हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल विद्या बुक। तो क्लास 10th एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 5 में पहुंच गए थे हम दोस्तों। तो बिना टाइम वेस्ट किए डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा कि चेक वेदर 6 टू द पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। ये क्वेश्चन जो है दोस्तों वो हमें क्या बताना चाह रहा है कि हमको चेक करना है कि 6 की पावर कुछ भी हो, वो n जो है वो एक नेचुरल नंबर है। तो 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0, मतलब हम 6 की पावर कुछ भी लिखें, कोई भी नेचुरल नंबर लिखें। नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी नंबर लिखें तो क्या उसकी पावर कुछ भी करो और उसको सॉल्व करने पर हमारा आंसर का लास्ट डिजिट 0 होगा, ये हमें प्रूव करना है, ये हमें फाइंड करना है। तो इसके लिए दोस्तों हमें एक पॉइंट है जो हमेशा याद रखना है, और वही पॉइंट हमें यहाँ लिखना भी पड़ेगा। आप चाहे तो उसको हम याद कर सकते हैं और उसे समझ सकते हैं, उसको याद करने वाली कोई चीज़ ही नहीं है। जैसे इसमें आपको एक वो बात याद रखनी है कि इफ एनी नंबर एंड्स विथ द डिजिट 0, इफ एनी नंबर एंड्स विद द डिजिट, अगर किसी नंबर का लास्ट डिजिट 0 होगा तो हमेशा इट शुड बी डिविजिबल बाय 10, या और इन अदर वर्ड्स हम इसको क्या कह सकते हैं, 2 और 5, 2 एंड 5, बिकॉज 10 इक्वल्स टू क्या होता है दोस्तों, 2 इंटू 5 होता कि नहीं होता। मतलब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, अगर कोई भी नेचुरल नंबर, अगर उसका लास्ट डिजिट एंड किससे हो रहा है, वो एंड किससे हो रहा है, 0 से। देखो जैसे एग्जांपल लिया 10, तो वो हमेशा 10 से डिविजिबल होगा। कोई अगर हम किसी के, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, जो मैं अभी अब लिख रहा हूँ उसको आपको मतलब उसको आप अगर आप लिखते हैं उन क्वेश्चन के आंसर को, तो आपको इसको नहीं लिखना जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। एक नोट बता रहा हूँ मैं आपको, या आपको लिखने की आवश्यकता नहीं, लिखना सिर्फ इसको है। मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि अगर कोई भी डिजिट है, इफ एनी नंबर एंड्स विद द डिजिट 0, इट शुड बी डिविजिबल बाय 10 और 2 एंड 5, मतलब उसके फैक्टर हमेशा 2 और 5 के रूप में होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर जैसे मैंने एक डिजिट ले ली 20, क्या इसका लास्ट डिजिट 0 है ना, तो अगर मैं इसके फैक्टर करूंगा तो देखो क्या आते हैं, ये 10 आएगा, 2 10 जो 20 होता है, ये 2 5 जो 10 और 5 1 जो 5। तो देखो फैक्टर में देखो 2 और 5 मिला है ना हमें। ऐसा आप कोई भी नंबर ले लो, 40 ले लो, 50 ले लो, ये 50 ले लिया जैसे मैंने की, 50 के अंदर भी 2 का डिवाइड जा रहा है 25 बार, और ये 5 5 जो 25, 5 जो, मतलब अब कोई भी हम नंबर ले, अगर उसका लास्ट डिजिट 0 होता है तो उसके फैक्टर करने पर, उसके प्राइम फैक्टर करने पर हमेशा हमें 2 और 5 जरूर मिलेगा। कौन सा पेयर मिलता है, 2 और 5। तो अगर 6 की पावर 6 का मैं इस प्रकार से अगर वो करूं, प्राइम फैक्टर करने में, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 टू द पावर n क्या होता है दोस्तों, 2 इंटू 3। इसकी पावर भी क्या लगा देंगे, n। ये तो हमें नहीं उतारना दोस्तों, आपको समझ में आ चुका है कि उसका फैक्टर क्या होना चाहिए, 2 और 5 की फॉर्म में होना चाहिए। लेकिन अगर हम प्राइम फैक्टर करते हैं इसके 6 के, तो उसके फैक्टर क्या होते हैं दोस्तों, 2 इंटू 3। मतलब हमें 2 तो आ गया इसके अंदर, लेकिन 3 आ चुका है, हमें 3 नहीं चाहिए, क्या आना चाहिए था, 5। अगर उसका लास्ट डिजिट 0 होगा, किसी भी नंबर का एंड्स अगर 0 होता है, तो उसके फैक्टर में हमेशा क्या आना चाहिए, 2 इंटू 5 आना चाहिए। तो 2 और 5 नहीं आता है, दोनों में से कोई एक नहीं चलेगा दोस्तों, दोनों आने चाहिए, 2 और 5 दोनों आने चाहिए। अगर 2 और 5 दोनों आते हैं तो ये इसका आंसर हमारा करेक्ट हो जाता है कि 6 की पावर n कैन बी एंड विद द डिजिट ऑफ 0। तो उसका लास्ट डिजिट कोई भी नेचुरल नंबर 0 से एंड हो जाता। तो फिर हम आगे क्या लिखेंगे इसके अंदर दोस्तों, मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे ही आंसर आपको अपनी बोर्ड एग्जाम की कॉपी में भी लिखना है, कोई एक भी नंबर नहीं कटने वाला, बस ये चीज नहीं उतारनी है, मैंने आपको समझाने के लिए बताई है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम क्या करेंगे, अब इसके बाद हम क्या लिखना है कि हमें फैक्टर में ये प्राप्त नहीं हुआ है, तो हमें लिखना पड़ेगा कि हमें फैक्टर में 2 तो प्राप्त हो गया, लेकिन 5 हमें गिवन नहीं हुआ है। तो हम क्या लिखेंगे, फैक्टर करने पे हमें पता चला कि इट कैन बी ऑब्जर्व्ड, हमने यहां पे देखा दैट 5 is not in the prime factorization of 6 to the power
n। मतलब हमने देखा इट कैन बी ऑब्जर्व दैट 5 इज नॉट इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 टू द पावर n। मतलब हमने 6 टू द पावर n का जो फैक्टर किए थे तो उसके अंदर 5 नहीं था, तो हमने ये चीज लिखनी पड़ेगी कि इट को हमने ये देखा कि 5 इज नॉट इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 टू द पावर n। तो अब क्या लिखेंगे, हैंस, तो इससे सिद्ध होता है हैंस फॉर एनी वैल्यू of n 6 to the power n will not be divided by 5। ठीक है दोस्तों, मतलब हैंस फॉर एनी वैल्यू ऑफ n 6 टू पावर नॉट बी डिवाइडेड बाय 5, मतलब वो 5 से डिवाइड नहीं हो रहा, हमने लिख दिया। तो इससे हमें क्या सिद्ध होता है, ये लिखना है इसी के दोस्तों, इसमें ये जो एक्सरसाइज है उसके अंदर लिखने का काम थोड़ा ज्यादा है, सोल्यूशन का काम कम ही है। तो क्योंकि हमें यहाँ पे सिद्धांत को सिद्ध करना है तो उसके अंदर लिखने के काम ही ज्यादा होते हैं। तो देयर फॉर 6 टू द पावर n कैन नॉट बी, लास्ट में हमारा जो फाइनल आंसर है वो लिख देना है कि 6 टू द पावर n कैन नॉट बी एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। जो हमें क्वेश्चन से भी उतार सकते हो ऐसा, कैसे ही क्वेश्चन में भी यही लिखा है, फॉर एनी नेचुरल नंबर n। Okay, therefore 6 to the power n cannot be with the digit 0 for any natural number n। आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मतलब इसमें यही पूछा है आपको कि 6 टू द पावर n, क्या इसका कोई भी फैक्टर जो है वो आपको पूछना ये चाह रहा है क्या उसका फैक्टर 0 और 5 में एंड होता है, 2 और 5 के रूप में एंड होता है। तो अगर हमने ये प्रूव कर दिया कि इसके अंदर ये नहीं हो रहा है दोस्तों, क्योंकि उसके फैक्टर कैसे होने चाहिए, 2 और 5 के रूप में होना चाहिए, जबकि हमारा फैक्टर कैसा है 2 इंटू 3 के रूप में आया है। सो ऐसे कैसे लिख देना दोस्तों, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर क्वेश्चन समझ में आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।